Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope all of you are fine. Yesterday we have discussed about the detailed introduction of the decimals. कल हमने स्टडी किया था कि प्लेस वैल्यू चार्ट क्या है, डेसिमल्स क्या हैं, कि डेसिमल क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट है जो कि वंस और टेंथ के दरमियान में सेपरेशन को शो करता है और एक नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड करता है? वन इज़ द होल नंबर पार्ट और दूसरा कौन सा? डेसिमल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, देन हमने स्टडी किया था कि हाउ वी कैन कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस और फ्रैक्शंस इनटू द डेसिमल्स। देन हमने नंबर लाइन जो है वो बनानी सीखी थी कि और डेसिमल्स को कैसे हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। सो ये सब कुछ हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब टुडे आज हम क्या करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4A स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने मेरा कल का जो लेक्चर है वो बड़ा ही कंसंट्रेशन से सुना है, कंसंट्रेट करके सुना है, तो आपके लिए एक्सरसाइज करना जो है वो बहुत ईजी रहेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4A। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है इसका 1/100। 1/100 एज अ डेसिमल इज रिटन एज, तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, देखें, 1 के डिनोमिनेटर में क्या है, 100 है। ठीक है, दैट मीन्स के 1 जो है वो कौन सी प्लेस का है, 100th प्लेस का है। ठीक है, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में जितने ज़ीरोज़ होते हैं उतने ही ऊपर हम उतने ही डिजिट्स के बाद जो है वो पॉइंट लगाते हैं। तो डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है, तो नीचे 2 ज़ीरोज़ है, तो कितने डिजिट्स के बाद आएगा हमारे पास पॉइंट, 2 डिजिट्स के बाद आएगा। ठीक है, बट ऊपर तो एक सिंगल प्लेस है, दैट मीन्स के 1 जो है उसकी प्लेस क्या है, 100 है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 100 है। ठीक है, तो मीन्स के 1 से पहले क्या आता है, 100 से पहले क्या आता है, 10th आता है, तो मीन्स के एक प्लेस तो हमारे पास खाली है। तो हमने इसको देखा था कि अगर हमारे पास 1 है तो 1 से पहले अगर 10th प्लेस है एक, तो पीछे हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। अब डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो कितने डिजिट्स के बाद 0 आएगा, 2 ज़ीरोज़ के बाद, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। देन हम देखें, हम जो है वो पॉइंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, इसके साथ जो है वो हम 0 लगा देते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा 0 और 0.01 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट। बी पार्ट में है 0.51 एज अ फ्रैक्शन इज रिटन एज। ठीक है, अब 0.51 को हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, तो वो भी हमने कल ने देखा था। देखें, पॉइंट के बाद फर्स्ट प्लेस है हमारे पास 10, देन है हमारे पास 100। ठीक है, तो 1 जो है हमारे पास जो इसकी कौन सी डिनोमिनेटर में प्लेस आएगी, 100 प्लेस आएगी, क्योंकि ये कौन सी प्लेस 1 पॉइंट के बाद फर्स्ट प्लेस 10th देन 100th, तो लास्ट डिजिट होती है, हम उसकी प्लेस वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो 1 कौन सी प्लेस का है, 100th प्लेस का है, तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 100 आ जाएगा, और ऊपर क्या आएगा हमारे पास 51। या फिर आप इसको इस तरह से भी, दूसरा मैंने आपको किस तरह से भी बताया था कि अगर यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है, ठीक है, तो पॉइंट को रिमूव करके नीचे 1 लिखेंगे, आगे जितने डिजिट्स होंगे उतने ज़ीरोस। ये हमारा दूसरा वे है। ठीक है, उसके बाद है सी पार्ट। नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट, कंप्लीट द सीक्वेंस। हमें सीक्वेंस में ये डेसिमल जो है वो नंबर्स दिए गए हैं, हमने उसको सीक्वेंस के साथ जैसे लिखा हुआ है उस सीक्वेंस के साथ हमने इसको अरेंज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे है 0.1, देन है 0.2, तो 0.2 को स्किप करके क्या आ गया, 0.3। अब 0.4 को स्किप करके क्या करेंगे, ऑड नंबर्स हम लिखेंगे, 0.1, 0.3, अब 0.4 जो है उसको स्किप करेंगे, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.5, देन 0.6 एंड 0.7। उसके बाद है डी, in 527.819 द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज। अब 9 की प्लेस वैल्यू हमने यहाँ पे लिखनी है, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, पॉइंट के बाद फर्स्ट प्लेस हमारे पास क्या है, 8 की प्लेस क्या है, 10th, देन 1 की प्लेस क्या है, 100th, और 9 की प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या है, 1000। तो यहाँ पे 9 की प्लेस वैल्यू हमने लिखनी है, क्या आ गई, 1000। ओके, देन हमारे पास 0.75 एज अ फ्रैक्शन इज रिटन एज। ठीक है, अब हमने जो है इसको एज अ फ्रैक्शन लिखना है, तो एज अ फ्रैक्शन ये हमारे पास किस तरह से आएगा,
पॉइंट को रिमूव करके डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1, देन कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स हैं तो 2 zeros आ जाएंगे, और ऊपर क्या आ गया 75, तो क्या आ गया 75/100, या फिर पॉइंट के बाद जो फर्स्ट प्लेस है वो हमारे पास क्या है 10th प्लेस है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाती है 100th आ जाती है, तो 5 की कौन सी प्लेस है 100th प्लेस वाली है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गई 100। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ओके, ए पार्ट है द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 49.135 इज 10th। तो यहाँ पे हमने ट्रू और फॉल्स बताना है कि यहाँ पे आपको एक नंबर दिया गया है, प्लेस वैल्यू जो है 3 की हमने बतानी है इसमें, ठीक है। अब पॉइंट के बाद फर्स्ट है 1 की कौन सी प्लेस वैल्यू है 10th, 3 की क्या है हमारे पास 100 और 5 की क्या है 1000, तो 3 की यहाँ पे क्या लिखी हुई है 10, तो विच इज़ रॉन्ग, 3 की तो कौन सी है 100th प्लेस है, तो ये हमारे पास आ गया फॉल्स। Then है 37/100 as a decimal fraction is written as 3.7, ठीक है। अब 37/100 को अगर हम डेसिमल की फॉर्म में लिखते तो क्या वो 3.7 आएगा, नो, ये फॉल्स है, क्योंकि 7 के डिनोमिनेटर में क्या है 100, तो पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद आना चाहिए था 3 के बाद आना चाहिए था, तो ये 7 के बाद है, तो ये हमारे पास क्या आ गया फॉल्स। 247/10 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन इज 24.7। अब ये 247 को हमने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या आएगा हमारे पास 24.7, ये दिस इज ट्रू, क्योंकि देखें 7 के डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 10, तो पॉइंट कितने डिजिट के बाद आना चाहिए था, एक डिजिट के बाद आना चाहिए था, क्योंकि पॉइंट के बाद फर्स्ट प्लेस हमारे पास क्या होती है 10th होती है, ठीक है, तो 10th में कितना जीरो होते हैं 1 0, तो 1 डिजिट के बाद आना था, तो 1 डिजिट के बाद ही है, तो ये हमारा ट्रू आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 60.01 एज अ फ्रैक्शन इज रिटन एज। कल हमने सीखा था कि हमने अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है डेसिमल को, तो हमने किस तरह से करना है, पहला कौन सा होता है, ये हमारा जो पॉइंट से जो है लेफ्ट साइड वाला होता है, ये हमारे पास होल नंबर पार्ट होता है, और राइट साइड वाला क्या होता है हमारे पास डेसिमल पार्ट होता है। तो यहाँ पे इसको हम किस तरह से लिखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को, पहले हमारे पास होल नंबर होता है, देन उसके बाद फ्रैक्शन आ जाती है, तो यहाँ पे 60.01 60 आ गया एज अ होल नंबर, उसके बाद 1 और डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए था 100 आना चाहिए था, क्योंकि 0 जो है वो 10th प्लेस का आ गया और 1 क्या है 100th प्लेस का है, तो नीचे क्या इसके डिनोमिनेटर में 100 आना चाहिए था, बट यहाँ पे 1000 है, तो ये हमारा पास आ गया फॉल्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 32.156 इज अ नंबर विथ 3 डेसिमल प्लेसेस। तो ये नंबर 3 डेसिमल प्लेसेस के साथ लिखा हुआ है ना, देखिए पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस हमारे पास हमने पढ़ी हैं 3 डेसिमल प्लेसेस अभी तक हमने पढ़ी हैं। पॉइंट के बाद क्या आ रहा है 10th, 1 जो है वो 10th प्लेस का है, 5 हमारे पास जो है वो 100th प्लेस का है, और 6 जो है वो हमारे पास 1000 प्लेस के, तो 3 डेसिमल प्लेसेस कंप्लीट हो गई, तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लुक केयरफुली एट अ डेसिमल नंबर लाइन्स, राइट द कलर पार्ट एज अ फ्रैक्शन और एज अ डेसिमल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नंबर लाइन गिवन है, कल हमने नंबर लाइन भी बनानी सीखी थी और उस पर नंबर प्लॉट भी करना सीखा था कि कैसे हम नंबर्स को प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हर एक नंबर जो है लाइक जैसा 0 और 1 है, तो ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 और 2 है तो ये भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 और 3 है तो ये भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो प्लॉटेड नंबर है उसको आपने एज अ फ्रैक्शन और एज अ डेसिमल लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे काउंट करते हैं 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 एंड 1.7, तो हमारा डेसिमल यहाँ पे क्या आ गया 1.7, ठीक है। उसके बाद इसको एज अ फ्रैक्शन किस तरह से लिखेंगे 1 होल 7 अपॉन 10, ठीक है, 1 होल 7 अपॉन 10। देखिए पॉइंट से पहले वाला क्या होता है होल नंबर पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में भी जब हमने इसको कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट क्या होता है होल नंबर हमारा आ जाता है, होल नंबर आ गया, उसके बाद जो पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट होता है ऊपर वो आ जाता है, और उसकी जो प्लेस वैल्यू होती है इनके 7 की 10 प्लेस वैल्यू, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है 2 है और 2.1 है, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल में इसका क्या आ जाएगा 2.1, ठीक है, और इसको हम होल नंबर में कैसे लिखेंगे 2 होल 1 अपॉन
10, ठीक है, कि डेसिमल से पहले होल नंबर, तो यहाँ पे होल नंबर आ गया, उसके बाद पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट 1, और देन हमारे पास डिनोमिनेटर में जो उसकी प्लेस वैल्यू है 10। उसके बाद हमारे पास सी जो है पार्ट क्या है 1 और 2 के इन बिटवीन हमने काउंट करना है 1, 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.4, प्लॉटेड नंबर क्या है 1.4। तो अब 1.4 को हम जो है वो होल नंबर में किस तरह से लिखेंगे 1 होल नंबर, क्योंकि मिक्स में क्या होता है पहले होल नंबर देन फ्रैक्शन आ जाती है, ऊपर वाला न्यूमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे 1 पॉइंट के बाद जो डेसिमल प्लेस है वो, और उसके बाद उसका जो प्लेस वैल्यू है 4 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या है 10, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 10। देन हमारे पास है डी पार्ट। डी पार्ट में हमारे पास यहाँ पे 0 और 1 के बिटवीन काउंट करना है 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5। तो डेसिमल में हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म में इसको किस तरह से लिखना है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ऐसा ही है। 0 को हम जो है इसको ये जो है इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो ये किस तरह से हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि 0 जो है वो उसको उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्रैक्शनल फॉर्म होगी वो क्या आएगी 5/10, यानी कि 5 की डेसिमल प्लेस क्या है 10th है, तो डिनोमिनेटर में आ गया 10, और 0 जो है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको हम जो है वो 5/10 ही हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ई पार्ट। अब यहाँ पे ये प्लॉटेड नंबर हमने काउंट करना है, तो ये 2 and 3 के इन बिटवीन है, तो 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 एंड 2.5। तो हमारा जो डेसिमल में आ जाता है वो आ जाएगा 2.5, ठीक है। और अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है तो होल नंबर 2 आ जाएगा, डेसिमल से पहले होल नंबर पार्ट 2 आ गया, उसके बाद हमारा जो डेसिमल जो है वो डिजिट है वो 5 आ जाएगा यहाँ पे, और अपॉन में इसकी क्या आ जाएगा 10, क्योंकि 5 की डेसिमल जो प्लेस है वो हमारे पास क्या आ रही है 10th है, पॉइंट के बाद फर्स्ट प्लेस जो है वो 10th है, तो उसकी डेसिमल प्लेस भी डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। नाउ आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, शो द कलर्ड पार्ट ऑफ दीज स्क्वायर्स एज अ फ्रैक्शन एंड एज अ डेसिमल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसका कलर पार्ट बताना है कि वो क्या शो कर रहा है, ठीक है, और हमने इसको एज अ फ्रैक्शन लिखना है और एज अ डेसिमल लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इनको काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आपके पास आएंगे 100 पार्ट्स आएंगे, ठीक है। इन्हें 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू ये आपके पास 100 आ जाएंगे, ठीक है। अब कलर पार्ट क्या है हमारे पास, कलर्ड है 1 2 3 4, तो कलर पार्ट हमारे पास क्या आ गया 4 है, ठीक है। और इस कितने नंबर ऑफ जो है वो बॉक्सेस हैं 100 है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डेसिमल में किस तरह से लिखेंगे, देखें नीचे 2 zeros हैं, तो कितने डिजिट्स के बाद आना चाहिए 0। 4 की डेसिमल प्लेस क्या है हमारे पास 100 प्लेस है, 100th प्लेस है, ठीक है। तो कितने नीचे 2 zeros हैं, तो डिनोमिनेटर में जितने जीरोज आते हैं उतने ऊपर हम जो है वो डिजिट्स के बाद हम जो है वो अपना पॉइंट लगाते हैं। तो यहाँ पे 4 के बाद हमारे पास 400 प्लेस है, तो 100 से कौन सी प्लेस पहले आती है 10th प्लेस आती है, तो मीन्स के यहाँ पे हम जो है वो 0 लगा देंगे, क्योंकि हमारे कोई नंबर नहीं है, तो अगर नहीं होता तो फिर हम 0 उस प्लेस की जगह पे लिख देते हैं, 0 डिजिट लिख देते हैं, ठीक है। अब पॉइंट 2 डिजिट के बाद 0 0 पॉइंट आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद 0, तो 2 जीरोस के बाद हमारा जितने जीरोस होते हैं उतने डिजिट्स के बाद हम जो है वो पॉइंट लगाते हैं। तो यहाँ पे 2 नीचे डिनोमिनेटर में जीरोस है, तो ऊपर कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट आना है 2 डिजिट्स के बाद, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ गया 2 डिजिट्स के बाद। उसके बाद पॉइंट को हम अकेला नहीं छोड़ते, इसके साथ हम लगा देते हैं 0, तो ये हमारा आ जाएगा डेसिमल फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास बी है, बी के भी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं 100 है, ठीक है। और कलर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं 100, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 100। एंड उसके बाद जो है कितने शेडेड है हमारे पास 19 है, तो ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 19,
15, ठीक है। अब इसको डेसिमल में की फॉर्म में भी हमने लिखना है, तो डेसिमल इसकी फॉर्म किस तरह से आ जाएगी, कितने डिजिट्स कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, तो पॉइंट भी कितने डिजिट्स के बाद आएगा, 2 डिजिट्स के बाद आएगा। तो यहाँ पे 19 है, तो ऊपर भी 2 डिजिट ही हैं, ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम पॉइंट इजीली लगा सकते हैं। पॉइंट लगा दिया, ठीक है। उसके बाद पॉइंट को हम अकेला नहीं छोड़ते, तो 0 साथ लगा देते हैं, तो हमारे पास क्या क्या 0.19। देन हमारे पास सी पार्ट है, ये भी हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, 100 है। 100 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और कितने बॉक्सेस कलर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस कलर्ड है, तो 7 हमारे पास आ जाएगा ऊपर। अब हमारे पास क्या है, इसको डेसिमल की फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, तो किस तरह से कन्वर्ट होगा, हमारे पास ये हो जाएगा 0.07, ठीक है। वो किस तरह से देखें, अब कितने डिजिट्स के बाद जो हमारा पॉइंट आना चाहिए, 2 डिजिट्स के बाद, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, तो फिर 2 डिजिट्स के बाद आना चाहिए, तो 7 हमारे पास अकेला है, तो 7 जो है वो 100th प्लेस का है, जो उस ऊपर जो हमारे पास जो भी डिजिट होगा उसकी ही प्लेस वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर में आती है, ये तो हमें पता है। तो 7 जो है वो अगर 100th प्लेस है, तो 100 से पहले 10th प्लेस आती है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, क्योंकि उससे पहले हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, तो जब कोई डिजिट नहीं होता तो हम उसकी जगह 0 लगा देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया पॉइंट, और पॉइंट के बाद हम 0 खुद से ही लगा देते हैं, क्योंकि पॉइंट को हम अकेला नहीं रखते, इसलिए 0.07 इज योर आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट। डी पार्ट में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस आगे 100 एंड 100 आगे, उसके बाद कितने कलर्ड हैं, 3 कलर्ड है, ठीक है। अब हम इसको फ्रैक्शनल की फॉर्म में भी हमारे लिए कितना ईजी है करना, देखें 100 की कौन सी प्लेस है, 100th हमारे पास जो है 3rd प्लेस आती है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 2 ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है, 2 ज़ीरोज़ होते हैं, तो ऊपर भी कितने डिजिट्स के बाद हमारे पास 0 लगना चाहिए, 2 डिजिट्स के बाद, तो यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं है, 1 डिजिट है, तो 3 के बाद हम एक 0 लगाएंगे, क्योंकि 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, 10th प्लेस का आ जाएगा, 3 हमारे पास क्या आ गया, 100th प्लेस का है, तो 2 डिजिट्स के बाद हमारा आएगा पॉइंट, और पॉइंट के बाद हम खुद से एक 0 लगा देंगे, तो क्या आएगा 0.03। नेक्स्ट अगेन हाँ हमारे पास ये 100 इक्वल बॉक्सेस हैं, 100 इक्वल बॉक्सेस आ गए, और इसको जो है वो हम काउंट करते हैं, शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21, तो ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 21, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको डेसिमल की फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में क्या आएगा, नीचे 2 ज़ीरोज़, तो कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा, 2 डिजिट्स के बाद, तो 21, ऊपर भी 2 ही डिजिट हैं, तो हम इजीली 21 और साथ आ जाएगा पॉइंट, और 0 साथ आ जाएगा 0.21, क्योंकि पॉइंट को हम अकेला नहीं छोड़ते, इसलिए 0.21 डेसिमल फॉर्म, और 21/100 ये हमारी क्या होगी, फ्रैक्शनल फॉर्म होगी। देन लास्ट हमारा पार्ट है एफ पार्ट है, यहाँ पे भी इसको आप काउंट करेंगे तो कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस है, 100, तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 100 है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब कितने शेडेड बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 एंड 33 बॉक्सेस है, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, शेडेड जितने बॉक्सेस हैं 33, ठीक है। अब हमने इसको अब आपको तो बहुत इजी है इसको कन्वर्ट करना डेसिमल फॉर्म में, तो किस तरह से करेंगे, हमारे पास किस तरह से आएगा, 0.33, क्योंकि जितने नीचे डिनोमिनेटर में ज़ीरोज़ उतने ही डिजिट्स के बाद क्या आएगा, हमारे पास पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं डिनोमिनेटर में, तो ऊपर भी 2 डिजिट्स के बाद आएगा, तो 2 डिजिट्स के बाद हमारा पॉइंट आ गया, और पॉइंट को हम अकेला नहीं छोड़ते, तो 0, तो 0.33 इज़ योर डेसिमल नंबर।